हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का थ्योरी को कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस चैप्टर के थ्योरी को समझने का कोशिश करेंगे। इसका 2 वीडियो आ चुका है, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज देख लें। ये 3rd वीडियो लेक्चर है। इसका फर्स्ट सबसे पॉइंट है क्रिस्टल लेटिस यानी क्रिस्टल जालक किसको कहते हैं। तो चलिए समझते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल लेटिस किसी रिक्त स्थान में त्रिविमीय व्यवस्था में परमाणु, अणु, आयन या अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब वह कण जिससे क्रिस्टल का निर्माण होता है। यह कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं या फिर आयन भी हो सकते हैं के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग 2 प्रकार के सॉलिड पढ़ चुके हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्रिस्टल सॉलिड में यानी क्रिस्टल ठोस में एक तरह से जो इसको परमाणु होते हैं, उसके जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु या फिर आयन जो होते हैं, एक तरह से त्रिविमीय व्यवस्था यानी 3D अरेंजमेंट में सजे हुए रहते हैं। तो इसी 3D अरेंजमेंट के रूप को क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटिस यानी क्रिस्टल जालक कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा में हम लोग ये समझते हैं कि दिक् स्थान यानी एक तरह से स्पेस में बिंदुओं की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को, यानी नियमित का मतलब होता है रेगुलर 3D अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। अब हम समझेंगे कि क्रिस्टल जालक के क्या अभिलक्षण होते हैं या फिर क्रिस्टल जालक के एक तरह से क्या क्या गुण होते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु यानी लेटिस पॉइंट कहलाता है, या फिर इसको जालक स्थल या फिर एक तरह से अंग्रेजी में लेटिस साइड भी कहते हैं। यानी क्रिस्टल जालक में जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी बिंदु होते हैं, वो सब के बिंदु के नाम एक तरह से रखा गया है, जिस एक तरह से जालक बिंदु भी कहा जाता है उसको, एक तरह से जालक स्थल भी यानी लेटिस पॉइंट या फिर लेटिस साइड भी कहा जाता है। क्रिस्टल जालक का हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट एक अवयवी कण, चाहे वो कण एक तरह से अणु भी हो सकता है, परमाणु या फिर एक तरह से आयन भी हो सकता है, को दर्शाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक पॉइंट क्रिस्टल जालक में जितने भी पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट किसी न किसी अणु या फिर किसी परमाणु या फिर किसी आयन को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ा जाता है, जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉइंट है, एक तरह से जितने भी पॉइंट है, वो एक तरह से सारे पॉइंटों को सीधी एक तरह से सरल रेखा से मतलब डायरेक्टली जोड़ा जाता है, जिससे एक तरह से ज्यामिति रूप उभर करके सामने आता है एक तरह से क्रिस्टल जालक का। ठीक है, तो ये हम समझ लिए क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण क्या होते हैं और क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। उसके बाद हम आगे समझना है हमको कि एक तरह से एकक कोशिका जिसको यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से एक तरह से समझने का कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो चलिए समझते हैं कि एकक कोशिका यानी यूनिट सेल क्या होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट सेल, एकक कोशिका। ये जो होता है ये क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग है। कहने का मतलब ये हुआ कि यानी लेटिस एक तरह से क्रिस्टल लेटिस का एक तरह से छोटा सा यूनिट है। ठीक है, यानी यूनिट सेल ये क्रिस्टल जालक का, यानी जो क्रिस्टल जालक अभी हम लोग पढ़े जिसको क्या कहें, क्रिस्टल जालक को क्या कहते हैं, एक तरह से क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। क्रिस्टल लेटिस का एक तरह से छोटा सा यूनिट है, कौन, यूनिट सेल के एक तरह से भाग है। इसे जब अलग अलग दिशाओं में पुनरावृत्ति यानी रिपीटेड किया जाता है तो यह एक तरह से पूर्ण जालक उत्पत्ति करता है, यानी एक तरह से बड़ा जाल यानी पूरा जाल बना करके एक तरह से शो करता है, दिखाता है। यही होता है यूनिट सेल यानी एकक कोशिका। इसको हिंदी में कहते हैं एकक कोशिका, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल के बारे में हम लोग को काफी डीपली पढ़ना है। समझ लिए यूनिट सेल क्या होता है, आगे हम समझेंगे। एकक कोशिका की अभिलक्षणिक गुण, यानी एक तरह से जो एकक कोशिका जो होता है, यूनिट सेल जो होता है, इसके भी गुण होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े गुण पढ़े, अभिलक्षण पढ़े किसके, क्रिस्टल लेटिस के, क्रिस्टल जालक के। तो उसी तरह क्रिस्टल एक तरह से जो होता है यूनिट सेल जिसको एकक कोशिका कहते हैं, इसके भी गुण होते हैं। तो चलिए क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है कि इसके तो एक तरह से तीनों किनारों की विमाओं, एक तरह से तीन एक तरह से विमा होते हैं, 3 किनारा होते हैं। विमाओं ए, बी तथा सी के द्वारा जो एक ही परस्पर लंबवत हो या नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से यूनिट सेल जो होते हैं इसके जो एक तरह से विमाएं होती है, जो एक तरह से किनारा होते हैं ए बी सी, एक तरह से लंबाई चौड़ाई या फिर ऊंचाई जो होते हैं ये आपस में लंबवत नहीं होते। कहने का मतलब ये हो कि 9 डिग्री हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है इसके किनारों के बीच का कोण। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है, किनारों के मध्य कोण अल्फा बीटा गामा
को दर्शाता है, यानी एक तरह से किनारे के मध्य को कोण को एक तरह से अल्फा बीटा और गामा से दर्शाया जाता है, एक तरह से सूचित किया जाता है। बी और सी के बीच के कोण को अल्फा से दर्शाया जाता है। ए और सी के बीच के कोण को मध्य के कोण को बीटा से दर्शाया जाता है। ए और बी के कोण, ए और बी जो होता है, ए और बी के मध्य के कोण को गामा से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से प्रॉपर्टी था। किसका प्रॉपर्टी था? किसका? यूनिट सेल का, यानी एकक कोशिका। अब समझते हैं, अब आगे समझते हैं एक तरह से एकक कोशिका क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, एकक कोशिका में एक तरह से जो होता है, सिंपल से आप लोग को क्यूब बना लेना है, क्यूब ऐसे करके बना लेना है, ऐसे करके मिला देना है। ठीक है, ये क्या बन गया? एक तरह से यूनिट सेल बन गया। यूनिट सेल का एक तरह से इसी तरह बनाया जाता है। ठीक है, इसके 8 कॉर्नर होते हैं, पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, पांचवा कॉर्नर, छठा कॉर्नर, सातवां कॉर्नर और आठवां कॉर्नर, यानी 8 कॉर्नर होते हैं। एक तरह से जैसे सलाई का डब्बा एक तरह से क्यूब है, या फिर कोई भी एक तरह से डब्बा हो, जो चौकोरे डब्बे होते हैं, वो एक तरह से यूनिट सेल का एग्जांपल है। ठीक है, यूनिट सेल में जो होते हैं एकक कोशिका, यानी एक तरह से यूनिट सेल जो होता है, एकक कोशिका में 8 कॉर्नर यानी 8 कोना होता है। एक कोना, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से कितने 8 कॉर्नर यानी 8 कोना होते हैं। 6 फलक यानी फेस होते हैं। आप गिनिएगा किसी भी डब्बा को, उसके एक तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसके बाद जो होता है फलक की संख्या टोटल कितनी होती है? 6 होती है। और 12 के होते हैं, एज होते हैं यानी किनारे होते हैं। ठीक है, एक तरह से यूनिट सेल का एक तरह से बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनिट सेल का, यानी एकक कोशिका का, एकक कोशिका का। ठीक है, इसके एक तरह से प्रॉपर्टी क्या है ये हम लोग जान लिए। अब हमको आगे समझना है एकक कोशिका के एक तरह से बांटा जो गया है, 2 वर्गों में इसको बांटा गया है। यानी एकक कोशिका यूनिट सेल के 2 प्रकार है, एक तरह से मेन 2 प्रकार है। पहला जो प्रकार है इसको कहते हैं आद्य एकक कोशिका, यानी सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल इसको कहते हैं। ठीक है, यानी एक ये जो होता है सिंपल, जो होता है सिंपल का मतलब समझ जाइए, सिंपल यानी जब अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं? परमाणु, अणु या फिर आयन भी हो सकते हैं। सिर्फ एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? आद्य एकक कोशिका, यानी एससी, यानी सिंपल यूनिट सेल। क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। जैसे कि एक तरह से फिगर के द्वारा दर्शाया गया है, सिंपल सी बात है, 8 कॉर्नर में 8 कोना में 8 गो एटम या फिर 8 गो अणु या फिर 8 गो परमाणु या फिर एक तरह से 8 आयन उपस्थित हैं। तो ये एक तरह से क्या हुआ? ये सब क्या है? कॉर्नर है, ये सब कण है, गोल गोल क्या है? कण है, ये पार्टिकल्स है। 8 कॉर्नर में 8 कण एक तरह से उपस्थित है, तो ये क्या हो गया? आद्य एकक कोशिका, यानी सिंपल प्रिमिटिव, सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरा जो प्रकार है केंद्रित एकक कोशिका, जिसको नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंट्रल्ड यूनिट सेल भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, ये दोनों मेन एक तरह से मेन वर्ग होता है, कोशिका का मेन वर्ग यहीं से शुरू होता है आपका। इसके भी आगे हम लोग को प्रकार पढ़ना है और इसका भी एक तरह से प्रकार पढ़ना है, जिसको हम लोग केंद्रित एकक कोशिका यानी नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंट्रल्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो चलिए समझते हैं ये क्या होता है। यदि एकक कोशिका में सभी कोनों के अतिरिक्त, यानी सभी कोण में तो 8 एटम तो उपस्थित रहेंगे ही, सभी कोनों के एक तरह से अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर भी अगर एक या एक से अधिक कण उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? सेंट्रल्ड यूनिट सेल या फिर एक तरह से केंद्रित एकक कोशिका, जिसे नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर 8 कॉर्नर के अलावा किसी अदर जगह भी अगर कोई एक एटम भी पाया गया तो वो कौन सा कैटेगरी में आएगा? केंद्रित एकक कोशिका का कैटेगरी में आएगा, यानी उसको केंद्रित एकक कोशिका यानी नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंट्रल्ड यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं, मेन इसके 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार को हम लोग को समझना है डीपली बाय डीपली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है बडी सेंट्रल्ड यूनिट सेल, इसको हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका यानी बीसीसी, बडी सेंट्रल्ड यूनिट सेल। सिंपल सी बात है, सिंपल फॉर्म में आपको बीसीसी मिलेगा। ठीक है, इसमें जो एक तरह से सिंपल फॉर्म में दर्शाया था बीसीसी, बडी सेंट्रल्ड यूनिट सेल, इसमें जो होता है सभी कोनों में सहित, यानी सभी कोनों में तो 8 एटम रहेंगे ही, यानी सभी कोनों सहित एक कोशिका के अंतः केंद्र में एक परमाणु रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 एटम तो इसमें रहता है ये पहले से। ठीक है, 8 एटम तो पहले से ही रहता है ये कोना में, 8 कोना में, लेकिन इसके अलावा केंद्र में यानी बीच में जो एक तरह से जो होता है यूनिट सेल का बीच में जाकर के एक एटम मतलब एक तरह से उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो इसको क्या कहते हैं? बडी सेंटर, यानी बडी के सेंटर में। कौन सा सेंटर में? यानी बडी के सेंटर में उपस्थित एक एटम रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? बडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो चलिए इसमें एक तरह से लेटिस साइट, जिसको हम लोग लेटिस साइट यानी जालक बिंदु, तो आप समझ लिए ये जालक बिंदु। एक तरह से वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोगों को मैंने समझा दिया जालक बिंदु क्या होता है, लेटिस साइट या फिर लेटिस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, जालक बिंदु एक तरह से जो ये सब बिंदु है, ये सब क्या कहते
कहते हैं, एक तरह से हर एक बिंदु क्या कहता है, एक तरह से किसी एटम को दर्शाता है, हर एक बिंदु किसी एटम को दर्शाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, जालक बिंदु। तो चलिए समझते हैं इसमें कितना जालक बिंदु होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट इंटरनल सेंटर, यानी इंटरनल सेंटर में ये क्या है, इंटरनल सेंटर है, तो 8 एटम तो पहले से है ही और प्लस एक एटम आ गया, तो टोटल कितना 9 एटम हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बीसीसी यूनिट सेल में जो होता है टोटल लेटेस्ट साइट्स पॉइंट जो होता है, टोटल लेटेस्ट पॉइंट या फिर लेटेस्ट साइट जो होता है टोटल कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन की लेटेस्ट साइट जो होता है बीसीसी में कितना होता है, 4, 5, 6, 8, 9, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 9। तो चलिए अब दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार जो है फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसको एफसीसी भी कहते हैं, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इसमें जो होता है अवयवीकरण, अवयवीकरण का मतलब तो आप समझते हैं, अवयवीकरण का मतलब परमाणु, अणु या फिर आयन भी हो सकते हैं, जिससे एक तरह से क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्रिस्टल किसको कहते हैं, ठोस को कहते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड दो प्रकार के आप ठोस पढ़ चुके हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको भूलना नहीं है, याद रखना। ठीक है, इसमें अवयवीकरण सभी कोणों सहित प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक कण होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग को एक तरह से बेसिक तो बताया दिया गया कि एक तरह से कोई भी यूनिट सेल होता है टोटल कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और एक तरह से 12 एज यानी किनारा होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है 8 एटम मतलब 8 कोना पर तो एक तरह से 8 गो एटम उपस्थित रहेगा ही। इसके साथ साथ 6 फलक में यानी 6 एक तरह से जो एक तरह से ये जो होता है फलक यानी फेस जो कहते हैं, इसमें भी एक एक एटम इसका सेंटर में उपस्थित रहता है। यानी इसमें अवयवीकरण सभी कोनों सहित प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक कण होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एफसीसी फेस सेंटर्ड यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो टोटल इसमें क्या हो जाएगा, टोटल लेटिस ऑफ साइट यानी टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 कॉर्नर पर तो पहले है, 8 गो कॉर्नर पर तो पहले से बैठा हुआ है, प्लस 6 जो एक तरह से टोटल क्या है, फलक कितना है, टोटल फेस कितना है यूनिट सेल में 6, तो टोटल फेस जो एक तरह से 6 है, तो टोटल सेंटर कितना हो जाएगा फेस का, तो 6 हो जाएगा, तो 8 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो कहने का मतलब यह हुआ कि टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट इन एफसीसी यूनिट सेल इट इज इक्वल टू 14 यानी 14। ठीक है, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट जिसको कहते हैं एक तरह से जालक बिंदु या फिर जालक स्थल भी कहते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार जो होता है इसको कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या कहते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल यानी अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। देखिए इसमें जो होता है इसमें अवयवीकरण तो आप समझते हैं, यानी कण जो भी कण से मिलकर के बना होता है क्रिस्टल ठोस, उसको क्या कहते हैं, अवयवीकरण। परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं। सभी कोणों के अतिरिक्त सभी कोण में तो उपस्थित रहते हैं, 8 कॉर्नर में 8 एटम या फिर 8 कण जो होते हैं अवयवीकरण वो उपस्थित रहते हैं। अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर कण एक तरह से उपस्थित रहते हैं, यानी एक तरह से कण होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई 2 फलक यानी विपरीत होना चाहिए। विपरीत का मतलब हुआ कि एक तरह से अगर नीचे वाला फलक में अगर कोई एटम, उसका नीचे वाले फलक के केंद्र में कोई अगर एटम है तो डायरेक्ट ऊपर वाला फलक का केंद्र में एक तरह से एटम होना चाहिए। ये नहीं कि नीचे वाला का है तो कोई दाएं और यहां बगल में होना चाहिए, यानी जस्ट उल्टा साइड में, जस्ट एक तरह से विपरीत साइड में, ऑपोजिट साइड में अगर 2 फलक पर अगर एक्स्ट्रा एटम अगर 2 फलक में एक तरह से सेंटर में बैठा हुआ है, 8 कॉर्नर के अलावा 2 एटम या एक एटम पहला फलक पर बैठा हुआ, तो जस्ट का इसका सबसे ऊपर वाला फलक में एक एटम बैठा हुआ, ठीक है, इसका सेंटर में। जस्ट का इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड वाला जो फलक होगा, जो एक तरह से फेस होगा, वो कौन सा हो जाएगा, जस्ट नीचे वाला। तो यहां भी एक एटम उपस्थित है, यानी विपरीत फलक के केंद्र पर 2 एटम यहां उपस्थित है। तो टोटल एटम कितना हो जाएगा, पहले से तो 8 एटम है ही, प्लस 2 एटम और आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट साइट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट इज इन सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल टू 10। यानी एक तरह से टोटल लेटेस्ट पॉइंट है, यानी एक तरह से जालक बिंदु जिसको कहते हैं, जालक स्थल कहते हैं, तो एक तरह से जालक स्थल या जालक बिंदु की टोटल संख्या, कुल संख्या अंत केंद्रित एकक कोशिका में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव के रूप में यानी एमसीक्यू के रूप में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो ये 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार तो हम लोग समझ लिए, जिसको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल समझ लिए, अंत केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है, फलक केंद्रित जिसको एफसीसी कहते हैं और बीसीसी कहते हैं, ये समझ लिए। एक तरह से किसके प्रकार हम लोग समझिए, यानी केंद्रित एकक कोशिका यानी नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंट्रेड यूनिट सेल के हम लोग प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, ये दूसरा टाइप का हम लोग प्रकार पढ़े थे, यानी यूनिट सेल के एकक कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, यूनिट सेल के 2 भाग होते हैं। तो पहला भाग तो हम लोग पढ़े नहीं थे, इसको डिटेल से सिर्फ हम लोग समझ लिए थे कि एक तरह से 8 एटम अगर कॉर्नर पर उपस्थित रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, आर्ध एकक कोशिका यानी सिंपल यूनिट सेल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो चलिए
अब इसका भी प्रकार है, इसका बेसिक 7 प्रकार पढ़ना है और इसका तो हम लोग 3 प्रकार पढ़ लिए, इसका तो हम लोग काम एक तरह से निपटा दिए, फाइल निपटा दिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रकार को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है पहला जो प्रकार है आद्य एकक कोष्टिका, जिसको सिंपल यूनिट सेल या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो ये जो होता है इनके अवयवी कण, जैसे कि अवयवी कण क्या हो सकते हैं, परमाणु या फिर कण हो सकते हैं। यानी आद्य एकक कोष्टिका सिंपल यूनिट सेल को उनके अवयवी कणों यानी एक तरह से उनके अवयवी कण के बीच अक्षीय कोण यानी एक्सियल एंगल्स तथा अक्षीय दूरी यानी एक तरह से अक्ष के बीच का दूरी कितना है के आधार पर 7 आधारित एकक कोष्टिका में बांटा गया है, जिसे क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। सीधी सी बात है, यानी पहला जो हम लोग प्रकार पढ़े हैं यूनिट सेल का एकक कोष्टिका का पहला प्रकार क्या है, आद्य एकक कोष्टिका। और दूसरा हम लोग तो दूसरा जो है एक तरह से दूसरा हम लोग तो पढ़ लिए। तो आद्य एकक जो कोष्टिका होता है इसको एक तरह से 7 भागों में बांटा गया है, 7 यूनिट बेसिक यानी आधारित एक तरह से बांटा गया है। किसके आधार पर, अक्षीय कोण और अक्षीय दूरी के आधार पर एक तरह से आधारित एकक कोष्टिका में यह बांटा गया है, जिसे क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, ठीक है। यानी सिंपल यूनिट सेल को भी एक तरह से अक्षीय दूरी और अक्षीय क्या कहता है कोण के बेस पर 7 भागों में बांटा गया। तो चलिए देखते हैं 7 भाग जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव के रूप में या फिर सब्जेक्टिव के रूप में, आपको 2 नंबर 3 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो समझ लिए यानी क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, यानी एक तरह से जो क्रिस्टल के कण के बीच जो एक तरह से कोणीय दूरी होता है यानी जिसको कहते हैं अक्षीय दूरी और एक तरह से अक्षीय कोण जो होता है, इसके आधार पर क्रिस्टल सिस्टम को क्रिस्टल को एक तरह से उसके कोण में जो एक बीच में जो एक तरह से रहता है, जो भी दूरी रहता है, जो भी कोण रहता है बन करके उसके परमाणु के बीच उसके एक तरह से रहता है एज के बीच, तो उसके आधार पर हम लोग एक तरह से 7 भाग में जो बांटा गया है तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र। तो पहला जो तंत्र है तो एक तरह से यहाँ हमको ये लंबाई है यानी कोर की लंबाई, एज की लंबाई कितना है और अक्षीय कोण कितना है, ठीक है। तो पहला जो है कोणीय यानी एक तरह घनीय यानी क्यूबिक, पहला जो तंत्र है क्रिस्टल सिस्टम जिसको कहते हैं क्यूबिक, और ये इसमें आता है NaCl यानी ठोस NaCl क्या है, क्रिस्टल है, एक तरह से आप लोग पढ़े हैं। यानी NaCl क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक तरह से NaCl KCl हो गया, ग्रेफाइट वगैरह डायमंड वगैरह हो गया, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यानी एक तरह से इसमें जो आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत कौन सा सॉलिड है भाई, क्यूबिक यानी एक तरह से घनीय सॉलिड, जैसे कि कॉपर हो गया जिसको एक तरह से धात्विक सॉलिड भी कहते हैं, ये सब ब्लेड हो गया, ये सब क्या है, घनीय यानी क्यूबिक है। और इसमें जो एक तरह से कोर की लंबाई जो होती है तीनों आपस में बराबर होता है, क्या होता है, तीनों आपस में बराबर होता है। और इसके कोण यानी अक्षीय कोण जो होता है इसके अल्फा बीटा गामा, ये तो आप लोग पढ़ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ये सब के ABCD के बीच का कोण होता है। इसमें एक तरह से ये भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है यानी 90 डिग्री का होता है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, 90 डिग्री का होते हैं। किसमें, यानी घनीय में यानी एक तरह से क्यूबिक में। सिंपल सी बात है, घन का मतलब आप लोग तो पढ़े हैं, घन का मतलब होता है ऊंचाई भी बराबर, लंबाई भी बराबर, एक तरह से चौड़ाई भी बराबर, उसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो एक तरह से ABCD क्या होगा, बराबर होगा, और अल्फा बीटा गामा क्या होगा, बराबर होगा। यानी एक तरह से आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर जिस एक तरह से अगर तीनों भुजा अगर बराबर है, तीनों भुजा अगर बराबर है तो क्या होगा, तो उसके एक तरह से तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको क्या कहेंगे, क्रिस्टल का कौन सा एक तरह से सिस्टम हो गया, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो दूसरा जो है जिसको इसको कहते हैं द्विसम लंबाक्ष, यानी एक तरह से द्वि का मतलब होता है 2, द्वि का मतलब होता है 2, और एक तरह से सम का मतलब होता है बराबर। तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा, सम का मतलब होता है बराबर, ठीक है। तो 2 एक जो होता है 2 कोर की लंबाई इसमें बराबर में है, ठीक है। यानी 2 जो एजेस हैं इसकी लंबाई क्या है, आपस में बराबर है, और तीसरा जो C है ये आपस में बराबर नहीं, इसके कारण इसको द्विसम लंबाक्ष कहते हैं। इसके उदाहरण हो जाते हैं श्वेत टिन CaSO4 TiO2, उसके बाद SnO2 जिसको क्वार्टज कहते हैं, ये सब क्या है, इसके मेन एग्जांपल है द्विसम लंबाक्ष के, ठीक है। और इसके जो 2 एक तरह से एज होते हैं, 2 जो किनारे होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और तीसरा किनारा इससे मेल नहीं खाता, तीसरा किनारा ये दोनों से अलग होता है, एक तरह से बराबर नहीं होता है। अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, किसमें, द्विसम लंबाक्ष में। तो चलिए दूसरा सिस्टम हम लोग पढ़ लिए क्रिस्टल सिस्टम के, अब हम लोग को तीसरा सिस्टम पढ़ना। तीसरा सिस्टम जो है इसको कहते हैं विषम लंबाक्ष। विषम का मतलब आप लोग पढ़े हैं, सम का मतलब होता है 2 यानी जोड़ा वाला, और विषम का मतलब होता है बेजोड़ा वाला, यानी 3, 5, 7 ये सब क्या है, विषम यानी बराबर। सम का मतलब होता है या फिर बराबर भी कह सकते हैं, विषम का मतलब ही होता है या फिर बराबर नहीं, 3 क्या है, बराबर है। अब इसको एक तरह से बराबर यूनिट में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते, फिर आपको पॉइंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी विषम लंबाक्ष का कहने का मतलब ये हुआ कि ये
इसके जो एजेस होते हैं, इसके जो कोर होते हैं, किनारे होते हैं, इसकी लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है, यानी एक तरह से ये क्या होते हैं, असमान होते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, यानी एक तरह से यहां भी तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में, किसमें, विषम लंबाक्ष में। ठीक है, ये हो गया। इसके जो बेसिक एग्जांपल है BaSO4 और KNO3 एक तरह से किसमें आते हैं, विषम लंबाक्ष में आते हैं। ठीक है, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में एक तरह से ऑब्जेक्टिव के रूप में, MCQ के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग को समझना है षटकोणीय। षटकोणीय ये क्या होता है कि इसमें हेक्सागोनल कहते हैं इसको, इसमें ए बी बराबर होता है, यानी दो के एज जो होते हैं, दो कोण ए बी बराबर होता है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता। अल्फा बराबर 9, बीटा बराबर 90, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा जो है एक तरह से ये दोनों आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गामा अकेला 120 डिग्री का होता है। अगर आपको पूछ दिया कि गामा बराबर 120 डिग्री इन व्हाट, यानी गामा बराबर 120 डिग्री किस क्रिस्टल तंत्र में होता है, आपको वहां ऑप्शन दे देगा षष्टिकोण, एक तरह से त्रि, या फिर द्विसम लंबाक्ष, या फिर एक तरह से विषम लंबाक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर देना क्या है, त्रिकोणीय, यानी एक तरह से षटकोणीय, यानी हेक्सागोनल में क्या होता है, गामा जो होता है एक तरह से 120 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें जो एक तरह से बेस्ट एग्जांपल है, यानी मेन एग्जांपल ग्रेफाइट हो गया, ZNO हो गया और CDS हो गया, यानी हेक्सागोनल के एक तरह से बेस्ट एग्जांपल है। एक तरह से इस ये जो सॉलिड है इसमें इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इसी क्रिस्टल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब हमको आगे समझना है, आगे जो एक तरह से त्रिसमनताक्ष, यानी त्रिसमनताक्ष या फिर त्रिकोणी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, त्रिसमनताक्ष या फिर त्रिकोणी कहते हैं। लेकिन इसमें जो होता है तीनों भुजाएं, यानी तीनों कोर जो होता है, तीनों एजेस जो होते हैं आपस में बराबर नहीं होते। कोई किसी का मान 1 हो जाएगा, किसी का मान 3 हो जाएगा, किसी का मान 7 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ABCD कभी आपस में बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता है। और अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा 90 डिग्री के कभी बराबर नहीं होगा, बीटा भी कभी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, और गामा भी कभी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये एक तरह से किसमें का एक तरह से एक्सियल अक्षीय कोण है, त्रिसमनताक्ष का अक्षय, यानी त्रिकोणीय का एक तरह से अक्षीय कोण है। ठीक है, इसके जो बेस्ट एग्जांपल है CaCO3, जिसको या फिर HGS, ये दोनों एक तरह से बेस्ट एग्जांपल है किसके, त्रिकोणीय के। HGS इसको क्या कहते हैं, सिनेबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिनेबार। HGS का आप एक तरह से 10th में ही नाम सुन चुके हैं। अब जो दूसरा जो प्रकार है एकल, यानी एक तरह से एकंताक्ष, इसको क्या कहते हैं, एकंताक्ष। इसको इसमें जो होता है, इसमें A और B और C ये तीनों आपस में बराबर नहीं होते। तीनों कोर जो होते हैं, तीनों कोने एज जो होते हैं, तीनों जो किनारा होते हैं, यानी यूनिट सेल का, इसमें यूनिट सेल का यानी क्रिस्टल सिस्टम में जो होता है ये एकंताक्ष में तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। और अल्फा बराबर बीटा, यानी क्या होता है, सॉरी, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 और बीटा 90, यानी बीटा जो एंगल है इसमें 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है एकंताक्ष में। इसके बेस्ट एग्जांपल है Na2SO4 10H2। कौन सा एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, Na2SO4 10H2। और त्रिनताक्ष जो है, त्रिनताक्ष इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है अल्फा, इसमें जो होता है तीनों कोण बराबर इसमें भी नहीं होते। इसमें क्या होते हैं, तीनों कोण कभी बराबर नहीं होते। अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, और गामा इज नॉट इक्वल टू 90, यानी एक जो होता है ये तीनों कोण 90 डिग्री में कभी नहीं होता, और ये आपस में भी कभी बराबर नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोण अगर एक तरह से x हो जाएगा तो ये कोण हो जाएगा y, ये कोण हो जाएगा z, यानी अलग अलग वैल्यू का हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो बेस्ट एग्जांपल है K2Cr2O7 और CuSO4 5H2O H3BO3, इसके त्रिनताक्ष के बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, तो एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट था ये, एक तरह से सॉलिड स्टेट जिसको ठोस अवस्था कहते हैं, ठोस अवस्था का एक तरह से थर्ड वीडियो था। इसमें हम लोग एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने, ये क्या होता है क्रिस्टल सिस्टम, जिसको क्रिस्टल तंत्र भी कहते हैं, और आद्य एकक कोष्टिका जिसको सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, इसको एक तरह से एक्सियल कोण यानी अक्षीय कोण और तथा अक्षीय दूरी जिसको एक तरह से एक्सियल डिस्टेंस कहते हैं। इसके आधार पर 7 एक तरह से सिस्टम में बांटा गया है जिसको क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जो पढ़े थे इसके 3 प्रकार पढ़े थे, जिसके इसके एक तरह से जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं, यानी केंद्रित एकक कोष्टिका यानी नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंट्रेड यूनिट सेल के 3 प्रकार पढ़े। पहला जो प्रकार पढ़े बीसीसी में क्या होता है कि चारों कॉर्नर में तो 8 कॉर्नर में 8 एटम जो उपस्थित रहते हैं, लेकिन एक में एक बड़े सेंटर के अंतर्गत आ जाते हैं जिसको क्या कहते हैं बीसीसी यूनिट सेल कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एफसीसी जिसको एक तरह से फेसेंटेड यूनिट सेल कहते हैं। इसमें सभी फलक यानी सभी फेसेस के केंद्र पर सेंटर पर एक एक एटम उपस्थित रहते हैं और 8 एटम तो 8 कॉर्नर पर पहले से उपस्थित रहते ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल साइड्स यानी टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इज इक्वल टू 14 यानी 14 हो जाता है इसमें एफसीसी में। उसके बाद हम लोग इसका पहला प्रकार जो पढ़े थे अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका जिसको बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, जिसको बीसीसी शॉर्ट में कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि चारों एटम 8 कॉर्नर में 8 एटम रहते हैं, लेकिन एक
में बीच सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट प्रकार आद्य एकक कोष्टिका, जिसको सिंपल प्रिमिटिव या फिर यूनिट सेल कहते हैं, या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल कहते हैं आद्य एकक कोष्टिका। इसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात है, 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहते हैं और इसको आगे चल के हम लोग 7 बेसिक को एक तरह से जो होता है यानी क्रिस्टल सिस्टम के अंतर्गत हम लोग ये पढ़े, ये एक तरह से 7 भागों में बांटा गया है, जिसको क्या कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। और एक तरह से जो फलक होता है, टोटल फलक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और किनारे यानी एजेस की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, और 8 कॉर्नर होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी एकक कोष्टिका में। ये बेसिक नॉलेज है, आप लोग को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि इसी पर हम लोग आगे जो एक तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एकक कोष्टिका के जो अभिलाक्षणिक होते हैं यानी जिसको गुण कहते हैं, उसके 2 गुण होते हैं। एक तरह से इसमें जो विमाएं होते हैं यानी किनारों की विमाएं ए बी सी तथा के द्वारा मतलब दर्शाया जाता है यानी, और ये कभी परस्पर लंबवत यानी 90 डिग्री के नहीं होते, ठीक है। हो भी सकते हैं या भी नहीं भी हो सकते, कभी कभी होते हैं या कभी नहीं भी होते, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े, जस्ट अभी हम लोग पढ़े कहीं भी कभी कभी 90 डिग्री है, यानी एक तरह से ये तीनों क्या है 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ जो है एक तरह से यहाँ 90 डिग्री नहीं है, गामा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो कोण होते हैं ये कभी 90 डिग्री के होते हैं, कभी नहीं होते। यानी किनारों के जो कोण एक तरह से ये दोनों के यानी एक तरह से कॉर्नर जो सॉरी जो कोर होते हैं, जो किनारे होते हैं, इसके बीच के कोण को दर्शाया जाता है अल्फा बीटा और गामा के द्वारा दर्शाया जाता है, निश्चित एक तरह से निर्देशित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। एकक कोष्टिका जिसको यूनिट सेल कहते हैं, ये क्या होता है, ये एक तरह से क्रिस्टल जालक यानी ये जो होता है क्रिस्टल जालक जो हम लोग पढ़े लेटिस साइड जो पढ़े, इसका एक तरह से छोटा भाग होता है, लघुत्तम भाग यानी ये छोटा सा यूनिट छोटा सा पार्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं यूनिट सेल यानी एक तरह से एकक कोष्टिका कहते हैं। और हम लोग आगे जो पढ़े क्रिस्टल जालक के गुण पढ़े, इसमें जो होता है प्रत्येक पॉइंट को क्या कहते हैं क्रिस्टल लेटिस पॉइंट या फिर लेटिस साइट के नाम से जाना जाता है, यानी लेटिस पॉइंट जालक बिंदु या फिर जालक स्थल के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टल जालक के हम लोग गुण पढ़े, अभिलक्षण पढ़े, और एक तरह से क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल लेटिस क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े, यानी किसी भी रिक्त स्थान में किसी भी खाली जगह में त्रिविमीय व्यवस्था यानी 3D अरेंजमेंट के जो एक तरह से परमाणु होते हैं, अणु या फिर आयन जो 3D अरेंजमेंट के रूप में सजे हुए रहते हैं, तो इसी के रूप को क्या कहते हैं क्रिस्टल लेटिस यानी क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिक नॉलेज था, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नोट नहीं बनाए हैं तो प्लीज नोट बना लें, अगर आप नोट बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग का नोट बना हुआ तो प्लीज रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवाइज करने से आप लोग का जो एक तरह से रिमेंबरशिप है, जो पावर है, वो एक तरह से बढ़ जाएगा। तो प्लीज अगर वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।